हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे बाकेलाल की एक कहानी, बाकेलाल और यक्ष कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकेलाल का जन्म रामपुर गांव के एक किसान के घर में भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन बचपन में शिव ने उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर उसे आजीवन शरारती बने रहने का श्राप दे दिया था। और जब उसकी मां ने शिव से क्षमा याचना की तो उन्होंने अपने श्राप में यह परिवर्तन कर दिया कि बाकेलाल शरारत करके किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस व्यक्ति को बजाय हानि के उल्टा लाभ होगा और बाकेलाल को भी इससे सम्मान मिलेगा। पिछले दिनों राजकोष के लुटेरे जो आपस में ही लड़ मरे थे, उनको मारने का सारा श्रेय बाकेलाल को मिला था। यही कारण था कि आज विशालगढ़ के राज्य के आसपास के समस्त राजाओं के राजा बाकेलाल को सम्मानित करने के लिए विशालगढ़ के दरबार में पधारे हुए थे। वाह बाकेलाल जी, आपने अकेले ही उन खतरनाक लुटेरों को न केवल मार डाला बल्कि लूटा हुआ माल भी बरामद कराकर वाकई प्रशंसा योग्य कार्य किया है। जी वो कुछ भी कहो मित्र, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि अकेले बाकेलाल ने ही सारे डाकुओं को मार गिराया होगा। मित्र विजय सिंह, आपको तो यह सुनकर भी हैरानी होगी कि कभी अकेले बाकेलाल ने ही अपने पूरे गांव को बाढ़ से बचाया था। और यही नहीं, सिर्फ इसकी एक चालाकी ने हमारे खिलाफ युद्ध करने आए मित्र उधम सिंह की विशाल सेना को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। ही बाकेलाल का वह कारनामा तो मुझे हमेशा याद रहेगा। सुनकर हैरानी होती है कि अकेले ही एक इंसान ने इतने महान व बहादुरी भरे कारनामों को अंजाम दिया है। वाकई बाकेलाल जी एक बहादुर व बुद्धिमान इंसान है। काश बाकेलाल हमारे राज्य में पैदा होता और हमारे राज्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता। हे ईश्वर, कैसी माया है, हाथ आया हुआ माल तो तुमने मुझसे छीन लेते हो, तसल्ली के लिए बेमतलब की तारीफें मेरे हिस्से में डाल देते हो। फिर बाकेलाल के कारनामों की चर्चा के बाद वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने स्वयं अपने हाथों से बाकेलाल को सम्मानित किया। और साथ ही ये लीजिए बाकेलाल जी, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, उन लुटेरों को जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने पर समस्त राजों द्वारा घोषित पुरस्कार। धन्यवाद राजन। लेकिन बाकेलाल जी, क्या आप यह बात विश्वासपूर्ण कर सकते हैं कि खजाने के सारे लुटेरे मारे जा चुके हैं। जी महाराज, मैंने स्वयं सारे लुटेरों को मारा है। ओह, क्या बात है मित्र, किस गहरी सोच में डूबे गए हो। मैं सोच रहा था कि काश यदि बाकेलाल ने उन लुटेरों को में एक आध को जीवित पकड़ने की कोशिश की होती या उन्हें मारने से पूर्व उनके अड्डे की जानकारी ले ली होती तो क्या होता। पूरे राज्यसभा में सन्नाटा सब। तो शायद हम उस खजाने को भी ढूंढ निकालते जो लुटेरे पहले उधमपुर, रूपनगर, शक्तिनगर व अन्य राज्यों से लूट चुके थे। ओह, बात तो आपकी ठीक लगती है, लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है। हाँ, अब किया ही क्या जा सकता है। हम में से कोई भी उन लुटेरों के अड्डे को जानता नहीं। मेरे ख्याल से तो हमें अपने अपने राज्य में ऐसे स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां उन डाकुओं का अड्डा हो सकता था। हाँ, आप सिवाय इसके और कोई रास्ता भी नहीं है। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई और फिर उस रात बाकेलाल की आंखों में नींद का नामो निशान न था। वाह बाकेलाल, लगता है तेरी किस्मत आज पूरी तरह सोई नहीं, क्योंकि अभी डाकुओं के अड्डे में एक विशाल खजाना सुरक्षित है और डाकुओं के उन अड्डों के बारे में सिर्फ तू जानता है। बेशक डाकू तुझे तेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे, लेकिन चूंकि तू एक बार उनके अड्डे को देख चुका है
अतः थोड़ी सी खोज करने पर तू उनके अड्डे तक पहुंच सकता है और फिर करोड़ों का खजाना तेरा होगा। और करोड़ों का खजाना हासिल होते ही तेरी हैसियत किसी राजा महाराजा से कम ना होगी। और यह बात दिमाग में आते ही बाकलाल की आंखें पूरी तरह से चमकने लगीं। फिर उसने मन ही मन निर्णय लिया, मैं उस खजाने की खोज अवश्य करूंगा। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ आओ बाकेलाल, कहो सुबह सुबह हमारे पास आने का क्या कारण है। महाराज, रात मेरे मन में इच्छा जगी कि मैं देश प्रदेश का भ्रमण करूं, सो आपसे आज्ञा लेने चला आया। वाह, ये तो बड़ा ही नेक ख्याल आया तुम्हारे मन में। मैं अभी तुम्हारी यात्रा का प्रबंधन करता हूं। फिर राजा ने तुरंत ही अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री, बाकेलाल भ्रमण करना चाहते हैं, अतः इनकी यात्रा का प्रबंध राज्य की ओर से किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर थोड़ी देर बाद सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी सामान के साथ बाकेलाल खजाने की खोज में निकल पड़ा। वाह बाकेलाल, बन गया तेरा काम। तेरी यात्रा मुफ्त में होगी। हे प्रभु, जल्दी से मुझे उन डाकुओं के अड्डे तक पहुंचाने का राह दिखा दें। खजाना प्राप्त होते ही मैं तेरी मंदिर में रोज़ 1 लोटा ताज़ा जल चढ़ाया करूँगा। बाकेलाल दिन में प्रदेश के जंगलों की खाक छानता और रात किसी नगर की सराय में गुजारा। और इसी तरह देश प्रदेश भटकते भटकते एक दिन, उफ, लगता है आज मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं क्या करूँ। एक तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और ऊपर से शाम भी घिर आई है। अगर जल्दी इन जंगलों से बाहर न निकला तो आज अवश्य किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा मैं। मन में तरह तरह की शंकाएं लिए बाकेलाल एक और बढ़ ही रहा था कि तभी शिव जी ब्याहे चले पाल की सजाए के। अरे, लोकगीत लगता है। पास ही कोई बस्ती है जहां से गीत की आवाज आ रही है। बाकेलाल आवाज की दिशा में बढ़ा। शीघ्र ही विभूति लगाई के हो। वाह, तो मेरा अनुमान सच था। अब रात में इसी बस्ती में काटूंगा और यहीं मेरा भूख प्यास का इंतजाम हो जाएगा। फिर जब वह बस्ती वालों के बीच पहुंचा तो, अरे भाई, तुम लगता है कोई परदेसी हो। जी हाँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। रास्ता भटक जाने का आज आप लोगों के बीच में हूँ। ढम ढम। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे रात यहीं व्यतीत करने की इजाज़त देंगे। अवश्य मुसाफिर। आज इस बस्ती के सारे लोग मिलकर महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। तुम भी इस उत्सव में शामिल हो जाओ। आप लोगों के साथ इस खुशी में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी होती, किंतु मैं सफ़र के कारण काफ़ी थक चुका हूँ। अतः यदि आप लोग मुझे भोजन आदि करा दे तो मैं आराम करूँगा। चारों तरफ सन्नाटा। बाकेलाल के मुंह से भोजन सब सुनते ही बस्ती वालों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या बात है भाइयों, क्या आप लोगों ने कभी भोजन शब्द नहीं सुना या इसका मतलब नहीं जानते? यह बात नहीं है मुसाफिर। दरअसल आज के दिन हम लोग आधी रात तक व्रत रखते हैं और पूरे गांव में आधी रात के बाद ही भोजन इत्यादि के लिए लोगों के घरों में चूल्हा जलता है। उत्सव के बाद खीर का प्रसाद खाने के बाद ही सब लोग भोजन इत्यादि तैयार करते हैं। अब तैयार करने अपने अपने घरों में जाएंगे। खीर का प्रसाद, हाँ वो सामने रहा ना, खीर का प्रसाद। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हम गुड़ व पानी का प्रबंध करा देते हैं ताकि तुम पानी पीकर आराम कर सको। फिर सुबह भोजन वगैरह का भी प्रबंध कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग पानी की व्यवस्था करा दें। हाँ हाँ अवश्य। सुखिया, जा दौड़ कर मेरे घर से गुड़ और पानी लेके आ। जी मुखिया जी। फिर गुड़ खाकर पानी पीते समय बाकेलाल की नज़र जैसे ही सामने बन रहे प्रसाद यानी खीर वाले पतीले पर पड़ी तो उसकी खोपड़ी बहक गई। ओह, तो गांव वाले मुझे गुड़ खिलाकर ही सुला देना चाहते हैं और खुद खीर खाएंगे, पर मेरा नाम भी बाकेलाल है। यदि खीर मैं नहीं खाऊंगा
तो फिर कोई नहीं खाएगा, मैं पूरी खीर ही गिरा दूंगा। और यह बात दिमाग में आते ही बाकेलाल की आंखें शरारतपूर्ण अंदाज में चमकने लगीं। फिर पानी पीने के बाद, सुखिया मुसाफिर को मेरे घर ले जा और मेहमान खाने में इनके सोने की व्यवस्था करा देना। धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं रात आप लोगों के पास ही बिताना चाहता हूँ। लेकिन तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं मुखिया जी, जब तक रात मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं आप लोगों का भजन कीर्तन सुन लूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बाकेलाल निकट के ही पेड़ के नीचे लेट गया। अरे कमबख्तो, डमरू टूट जाए तुम्हारा। एक तो भूख के मारे वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तुम लोगों का गाना बजाना मुझे सोने नहीं दे रहा है। ढम ढम डमरू वाले। लेकिन अब मैं सोऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे डमरू वाले का प्रसाद गिराऊंगा, ताकि आज भजन कीर्तन के बाद न तुम लोगों को प्रसाद मिल सकेगा और ना ही तुम लोग अन्न ग्रहण कर सकोगे। फिर तुम लोगों को भी मेरी तरह आज रात भूखा सोना पड़ेगा। हा हा हा। लेकिन मैं यह प्रसाद इन सब की नज़र बचा कर गिराऊं कैसे? फिर बाकेलाल सामने पतीले में बन रहे प्रसाद को गिराने की मन ही मन कोई योजना बनाने लगा। और उसी समय जिस पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा था, उस पेड़ की डाल पर, आहा कोबरा, मेरा पुराना दुश्मन, मैं अभी इसके 3 टुकड़े करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सांप का जातीय दुश्मन नेवला सांप पर झपटता कि तभी सांप को अपने पीछे से खतरे का एहसास हुआ। खतरा। और अपने बचाव के लिए सांप ने निकट की ही डाल पर छलांग लगाई, लेकिन जल्दीबाजी में वह पास वाली डाल की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा सका और छपाक प्रसाद के पतीले में जा गिरा। इधर ठीक इसी समय बाकेलाल की नजर कुछ ही दूर पर पड़ी लाठी पर पड़ी और फिर अभी तक तो किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह लाठी की मदद से प्रसाद वाले पतीले को गिराता कि तभी, अरे यह तो मुसाफिर है, पर यह इस तरह का रहस्यपूर्ण अंदाज में क्या कर रहा है? इससे पहले कि वह दोनों कुछ सोच समझ पाते, अब मैं यहाँ से भाग चलूँ, इसी में मेरी भलाई है। और फिर तो इसका मतलब इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान का प्रसाद गिराया है। फिर इससे पहले कि बाकेलाल वहां से भाग पाता, दोनों ने उसे पकड़ लिया। ठहर दुष्ट, भागता कहाँ है? अपनी इस नीच हरकत की सजा तो लेता जा। अरे बाप रे, मारे गए। तब तक प्रसाद गिरने से परेशान अन्य गांव वालों की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। यह क्या शंभू, तुम लोगों ने इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मुखिया जी, इस दुष्ट ने जानबूझकर भगवान शिव का प्रसाद गिराया है। क्यों मुसाफिर, यह क्या नीच हरकत तूने की है? मुखिया जी, मुझे माफ कर दें। खामोश दुष्ट, तूने भगवान का प्रसाद गिराने का अपराध तो किया है ही है, साथ ही तेरी इस गलती के कारण आज सारे गांव को सारी रात भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रसाद ग्रहण किए हमारे गांव में आज की रात कोई भोजन नहीं करता। अतः तुझे इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। सुखिया, शंभू, बांध दो इसे दुष्ट को उस पेड़ के नीचे। आरती के बाद गांव का प्रत्येक इंसान इसे एक एक थप्पड़ मारेगा। यही इस नीच की सजा है। नहीं। फिर गांव वालों ने बाकेलाल को एक पेड़ के साथ बांध दिया। बाकेलाल, अब तो तेरी खैर नहीं। आज गांव वालों के एक एक थप्पड़ की मार से ही तू मर जाएगा। फिर बाकेलाल